सो गाइस, यही मोमेंट है जिसका हम सबको इंतजार था। वेलकम टू द चैप्टर 10 द फाइनल सिस्टम। ट्रेडिंग सीखने के चक्कर में हमने कैंडल समझा, साइकोलॉजी डिकोड करी, ट्रैप कैंडल्स आइडेंटिफाई करे, स्मार्ट मनी का लॉजिक ब्रेक किया और हर एक चीज सीखी जो कि हमारी ट्रेडिंग में हमारी हेल्प करती है। लेकिन अगर आज भी आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में नहीं है, स्ट्रक्चर में है। ये चैप्टर एक और सेटअप या ट्रिक नहीं देगा, ये मिलेगा एक सॉलिड ब्लूप्रिंट जिससे आप फाइनली बन पाओगे वो ट्रेडर जो मार्केट में काम रहता है, ओवर ट्रेड भी नहीं करता और मंथ एंड में पोर्टफोलियो उसका हमेशा ग्रीन रहता है हर बार। ये वीडियो एक चैप्टर नहीं है, ये क्लोजर है इस सीरीज का कोर एसेंस। एक रोड मैप जिसका पहला पेज आपने चैप्टर 1 में खोला था और लास्ट पेज अब लिखा जा रहा है। तो अगर आप सीरियस हो, कंसिस्टेंट बनना चाहते हो और मार्केट में रियल ग्रोथ देखना चाहते हो, दिस इज इट। लेट्स बिल्ड योर फाइनल सिस्टम। अब आ गए हम सबसे पहले पार्ट 1 पे, जो कि है व्हाई यू आर नॉट येट कंसिस्टेंट। अभी तक तुम कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो? तो लेट्स बी रियल फॉर अ सेकंड। कंसिस्टेंसी का सपना हर ट्रेडर देखता है, लेकिन सच यही है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं हार्ड ट्रूथ को फेस करने से। और वो हार्ड ट्रूथ क्या है? वो हार्ड ट्रूथ है हर 3 दिन में नई स्ट्रेटेजी ट्राई करते हैं और हर बार लॉस हो जाता है। कभी ओवर कॉन्फिडेंस में 4-5 ट्रेड बैक टू बैक डाल देते हैं बिना सोचे समझे। कभी लॉस के बाद मार्केट से बदला लेने चले जाते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं या इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं। और सबसे कॉमन जो मिस्टेक्स हैं, कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाते, सिर्फ इमोशनल एंट्री एग्जिट का साइकिल में फंसे रहते हैं। मतलब एक लूप बना लिया कि अभी ट्रेड लूंगा और लॉस हुई तो वहां से निकल के दोबारा कहीं और ट्रेड लूंगा। मतलब उनका कोई लॉजिक भी नहीं होता बिल्कुल भी। हर बार जब चार्ट खुलता है माइंडसेट होता है चलो आज कमाते हैं, पर प्लान क्या है ये किसी को नहीं पता होता। एग्जिट रूल क्या है ये किसी को नहीं पता होता। रिस्क कंट्रोल कैसे करना है, क्या होता है, ये किसी को नहीं पता। मार्केट आपके मूड के हिसाब से कभी नहीं चलेगा, पर जब आप डिसिप्लिन और रूल के साथ चलोगे ना, तब मार्केट आपको रिवॉर्ड करना शुरू कर देगा 110%। कंसिस्टेंसी एक रिजल्ट है, स्ट्रेटेजी का नहीं, स्ट्रक्चर का। और जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाते तब तक रिजल्ट सिर्फ लक पे डिपेंड रहेगा आप पे। आपको लक पे भरोसा नहीं रखना, आपको अपने काम पे भरोसा रखना है। आप जो ट्रेड्स लोगे वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको पता है वो हमारी गारंटी विन होनी चाहिए। अब सेकंड पार्ट है, जो मैं 4 पिलर बता रहा हूँ ना आपको कंसिस्टेंसी के, वो ध्यान में रखने हैं। 4 पिलर कंसिस्टेंसी के क्या है? सबसे पहला पिलर आता है हमारा माइंडसेट डिसिप्लिन। ट्रेडिंग क्या है? 80% साइकोलॉजी और 20% चार्ट्स को देखना, उन पर ट्रेड लेना है। आपको बोर्डम हो जाता है, मतलब क्या आप बोर हो जाते हो अगर आप साइकोलॉजी का यूज करते हो। तभी लोग क्या करते हैं, साइकोलॉजी का यूज नहीं करते, सिर्फ पैसा कमाने की तरफ भागते हैं। ऐसा नहीं होता भाई। बोरिंग ट्रेड्स ही आपको बिग अकाउंट की तरफ लेके जाएंगी। हर जीत में ईगो या लॉस का इमोशंस हटा दो भाई, ठीक है? एक मशीन की तरह काम करो कि भाई एक मैंने जो रूल बनाया उसको मैं फॉलो करूंगा ही, ऑब्जर्व करूंगा, एनालाइज करूंगा और उसके बाद एग्जीक्यूट करूंगा। डायरेक्ट एग्जीक्यूशन पे जंप नहीं करना है। उसके बाद सेकंड पिलर आता है हमारा स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग सिस्टम। जो सिस्टम होता है वो कैसे बनता है? आपका एक एंट्री लॉजिक होना चाहिए, रिस्क प्लान होना चाहिए और एक एग्जिट रूल होना चाहिए। स्ट्रेटेजी का लॉजिक आपने पीछे चैप्टर में सीखा है, जैसे कैंडल बिहेवियर, ट्रैप लॉजिक या टाइमिंग। अब उसे एक कंसिस्टेंट सिस्टम में डालो, फिक्स्ड रूल्स और चेकलिस्ट बनाओ। एक स्ट्रक्चर से पैसा नहीं बनता, सिस्टम से बनता है। उसके बाद आता है थर्ड पिलर आपका मनी मैनेजमेंट प्लस रिस्क फिल्टर। अब डेली रिस्क लिमिट फिक्स करो कि कितना रिस्क आपको लेना है। डायनेमिक साइजिंग का यूज करो, ट्रेड क्वालिटी के बेसिस पे आप ट्रेड साइज का अमाउंट लगाओ कि अगर ट्रेड जो है मेरी बहुत अच्छी क्वालिटी की है तो उसको $2 या $1, मतलब जैसे भी आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग आपको रखना है। और ये मैं चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ मनी मैनेजमेंट के। अगर आपकी एक बैड ट्रेड होगी तो टोटल आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा इससे। और हाँ, जो ट्रेड क्लियर नहीं लग रहा है उसको स्किप कर दो। स्किपिंग इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल डिसीजन, ठीक है? स्किप आप कर सकते हो भाई, हर ट्रेड पे जंप करना नहीं है आपको कि मैंने जो भी ट्रेड लिया उसको एनालाइज किया उस पर तो ट्रेड लगानी ही लगानी है, ऐसा नहीं होता, ठीक है? आप स्किप कर सकते हो ट्रेड्स को। उसके बाद आता है चौथा पिलर हमारा रिव्यू एंड रूटीन। हर वीक का ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको हर चैप्टर में समझाता हूँ ये चीज़। मिस्टेक लिखो अपनी, क्या क्या आपने गलती करी, कैसा रूटीन बनाया, किस चीज़ पर आपने ट्रेड लिया है, सिस्टम क्या है आपका इस वीक का, ऐसे आपको पूरा बनाना है, ठीक है? आपको वीकली प्लान बनाना है, मंथली प्लान बनाना है और उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ये बात अपने ध्यान में और दिमाग में डाल लो भाई। सक्सेस जो होती है ना ट्रेडिंग में, वो बोरिंग होती है, रिपीटेबल होती है एंड प्रोसेस ड्रिवन होती है। तो आपको बस काम पे भरोसा रखना है, करते जाना है कंसिस्टेंसी से और आप 110% ग्रो कर जाओगे। उसके बाद आता है हमारा पार्ट 3 सीरीज रिकैप। चलो अब एक बार पीछे मुड़ के देखते हैं कि क्या क्या हमने सीखा है इस पूरे एडवांस बाइनरी ऑप्शंस जर्नी में। एक रोड मैप सीखा, एक सिस्टम बनाया, लेयर बाय लेयर समझते हैं, ठीक है? तो जैसे चैप्टर 1 था हमारा साइकोलॉजी, यहीं से शुरू होता है सब। माइंडसेट, पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल के बिना कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, ठीक है? तो साइकोलॉजी हमारी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने बताया था आपको विग ट्रैप जोन्स। मार्केट जहां ट्रैप करता है, विग रिजेक्शन और मैनिपुलेशंस के जोन पे नजर बना के रखना है आपको, ठीक है? ये सब मैंने आपको बताया। फिर आ गया टाइम फ्रेम।
हर टाइम फ्रेम का अपना पर्पस होता है, एंट्री, कंफर्मेशन एंड स्टोरी रीडिंग अलग होती है सब में, और टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड्स मेंटेन करनी है और ट्रेड्स लेनी है। उसके बाद चौथा चैप्टर था हमारा मनी मैनेजमेंट के ऊपर, जो कि मैंने आपको बताया विन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बच के रहना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई अभी मैंने एक ट्रेड लगाई वो विन हो गई और फिर उसके बाद 4 ट्रेड लॉस कर दिया और पूरा कैपिटल अपना वाइप आउट कर लिया, ऐसे नहीं करना। उसके लिए आपको मनी मैनेजमेंट का यूज़ करना है। उसके बाद मैंने आपको स्ट्रेटेजीज बताई थी, 5 स्ट्रेटेजी जो कि अच्छी काम कर रही हैं 2025 में, वो बताई मैंने, जो कि मैंने आपको बताया कि कैसे हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं और कैसे मैंने आपको 5 स्ट्रेटेजी आपको यूज़ करके दिखाई, ठीक है। उसके बाद है हमारा रोड मैप, मैंने आपको एक रोड मैप दिया कि आपको कैसे ट्रेड्स लेनी है, कैसे लगानी है। उसके बाद था चैप्टर 7 बिल्ड योर ओन स्ट्रेटेजी सिस्टम। यहाँ रियलाइज किया कि रियल ट्रेडर वही होता है जो अपना सिस्टम खुद बिल्ड करता है, किसी का कॉपी नहीं करता, क्रिएट करता है अपना खुद का। फिर हमने सीखा चैप्टर 8 किस इंडिकेटर का क्या लॉजिक होता है। जंक में सिग्नल नहीं लेने आपको, भर के एकदम बल्क में सिग्नल नहीं लेने कि एक साथ सिग्नल ले लिया इंडिकेटर, और आपको इंडिकेटर जो है ना वो हमेशा कंफर्मेशन के लिए यूज करना है, ठीक है। वो एक प्रिडिक्शन मशीन की तरह यूज नहीं करना, ये मैंने उसमें बताया था। फिर आ गया चैप्टर 9 जो कि हमारा पिछला चैप्टर था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। मैंने उसमें बताया था कि माइनरी में हम कैसे यूज करते हैं, जैसे ट्रैप कैंडल्स, फेक ब्रेकआउट, ये सब मैंने आपको समझाया था। और अब है हमारा चैप्टर 10, सब कुछ इंटीग्रेट करने का वक्त आ चुका है, एक ऐसा सिस्टम बनाने का वक्त आ चुका है आपके लिए जो आपके लिए वर्क करे इन सब चीज़ों के साथ। अब रैंडम ट्रेड नहीं लेंगे, रैंडम लॉसेस नहीं करेंगे, अब हर मूव के पीछे एक रीजन होगा, एक लॉजिक होगा और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होगी। अब आ गए हम पार्ट 4 में जो कि है ट्रेडर ब्लूप्रिंट, और अब यही है फाइनल ब्लूप्रिंट, एक सिंपल पावरफुल सिस्टम जो आपकी ट्रेडिंग को डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी देगा। यही सिस्टम है जो आपको एक बिगिनर से प्रोफेशनल बनाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एक मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए, मार्केट के साथ सिंक हो जाओ कि मार्केट कैसा काम कर रहा है, सिर्फ 10-15 मिनट का फोकस करो पूरा। उसके बाद जोन्स बनाओ, मार्केट को आइडेंटिफाई करो, मार्केट का ट्रेंड देखो, बुलिश, बेरिश और साइडवेज। ट्रेडिंग डे की डायरेक्शन जो होती है ना आपको तभी मिलती है जब आप पहले से रेडी हो। तो मॉर्निंग रूटीन आप बना लो कि मार्केट को आपको सबसे पहले एनालाइज करना है उठते ही। उसके बाद एंट्री चेकलिस्ट बना लो, मतलब कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैंडल का स्ट्रक्चर समझ लिया आपने, ट्रैप कैंडल या बिग रिजेक्शन देख ली, कंफर्मेशन के बिना ट्रेड लेनी नहीं, कंफर्मेशन आपको बहुत अच्छी मिल गई है। हर ट्रेड एक टेस्ट है, तो बिना तैयारी के एंट्री लोगे ना तो भाई बेकार है फिर आपकी ट्रेडिंग। उसके बाद आता है थर्ड चीज आपकी रिस्क कंट्रोल। आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 से 5 हाई क्वालिटी ट्रेड लेनी है हमेशा रोज। उसके बाद 1 to 3% ऑफ कैपिटल ही लगाना है आपको, और लॉस के बाद क्या करना है, अगर स्टॉप लॉस लगाना है, और उसके बाद आपको अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उस दिन आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है। प्रॉफिट दिखाता है कि आप कितना कमा सकते हो और रिस्क बताता है कि आप कितना टाइम तक कमा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको वीकली रिव्यू बनाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया हर संडे आपको एक फुल जर्नल बनाना है कि आपने क्या ट्रेड ली, कितनी लॉस थी, कितनी प्रॉफिट में गई, क्या प्लान था, क्या एग्जीक्यूशन था, कंफर्मेशन किस पे ली, पूरा हर एक चीज आपको लिखनी है, जो कि मैंने आपको और चैप्टर में पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करी हुई है। रिव्यू के बिना कभी भी ग्रोथ नहीं मिलेगी, अगर ट्रेडर बनना है तो आपको रिव्यू करना पड़ेगा अपनी ट्रेड्स को। और हाँ भाई, ये सिस्टम थोड़ा बोरिंग लग सकता है आपको, सेम रूटीन, सेम चेकलिस्ट, बट यही बोर्डम जो है वो आपको कंसिस्टेंसी तक पहुंचाएगी, क्योंकि जो रियल ट्रेडर हैं वो एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं, तो आपको भी एग्जीक्यूशन की तरफ जाना है, ठीक है। उसके बाद फाइनली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि भाई ट्रेडिंग जो है वो शॉर्टकट नहीं है, ट्रेडिंग एक स्किल है, और हर स्किल की तरह ये भी वक्त मांगती है, डिसिप्लिन मांगती है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशर में शांत रहने की कैपेसिटी मांगती है। इस जर्नी में हमारे को सब आता है, लॉसेस होंगे, आपके डाउट्स आएंगे, बर्नआउट होगा, लेकिन अगर आपने सिस्टम अपना बनाया और उसे फॉलो किया तो एक दिन वो क्लिक करेगा, जरूर क्लिक करेगा, मतलब वो आपको ग्रोथ 110% दिलाएगा, और आप खुद बोलोगे कि आप समझ आए कि भाई ट्रेडिंग क्या होती है, असली ट्रेडिंग क्या होती है। इस सीरीज को देखने के बाद चार्ट्स को समझने लग जाओगे, कैंडल की साइज, कैंडल का विक, कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है, ये सब आपको पता लग जाएगा। कभी कभी ट्रेड स्किप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपको पता लग जाएगा। और हर वीक अपने ट्रेड्स को रिव्यू करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रियल ग्रोथ के लिए। मार्केट से पैसा सब कमा लेते हैं भाई, लेकिन मेंटल पीस सिर्फ वही ले पाता है जो सिस्टम के साथ कंसिस्टेंट ग्रोथ कर पाता है, ठीक है। तो ऐसे ट्रेडर आपको बनना है जो मार्केट से पैसा भी कमाए, कंसिस्टेंसी से कमाए, और भाई इसका माइंडसेट भी एकदम क्लियर हो, वो होता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर। तो गाइस यही था हमारा चैप्टर 10 एडवांस बाइनरी ऑप्शंस का फाइनल एपिसोड। अगर आपने सारे चैप्टर सिंसियरली देखे हैं तो कांग्रेचुलेशन आपको भाई, आप बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा रोड मैप कवर कर लिया है आप लोगों ने, और आप सीख चुके हो। तो गाइस अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे से टीजी ग्रुप में पूछ सकते हैं, वहां पर हमारी टूर्नामेंट सीरीज भी चल रही है जो कि बहुत अच्छी ग्रो भी हो रही है। वहां पर मैं डेली इनसाइट देता हूँ, ट्रेड के ब्रेकडाउन देता हूँ, लाइव लर्निंग कराता हूँ आप लोगों को। तो गाइस आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टीजी ग्रुप। और गाइस अगर
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और बताना मत भूलना कि कौन सा चैप्टर आपका फेवरेट था एंड किस चैप्टर की आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी। गाइस ये सीरीज का जरूर एंड है, पर आपकी कंसिस्टेंट जर्नी है जो वो अब शुरू होनी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स ग्रो, लेट्स स्टे कंसिस्टेंट टुगेदर।